जय हिंद। आज हम आप सबको आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सबको मैं संविधान के भाग 1 में 1 से 4 तक की बातें कही, जिसमें से अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 के बारे में बता दिया था। आज हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि संसद जो है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, यहाँ देखिए, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना मतलब बदल देना कर सकता है। जो संसद होता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के बिना बताए भी किसी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र बदल सकता है। जैसे कि आप देखिए मद्रास पहले तमिलनाडु का नाम मद्रास था, लेकिन संसद अनुच्छेद क्रमांक 3 की ताकत का उपयोग करके, संसद अनुच्छेद क्रमांक 3 की ताकत का उपयोग करके मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रख दिया, उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा रख दिया। और सीमा, संसद जो है अनुच्छेद क्रमांक 3 के तहत सीमा भी बदल सकता है, किसी भी राज्य की सीमा बदल सकता है, यानी कि सीमा बढ़ा भी सकता है, सीमा घटा भी सकता है। जैसे एमपी का हिस्सा भी पहले छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था 2000 से पहले, ठीक, एमपी से ही छत्तीसगढ़ निकला, यानी कि एमपी का कुछ हिस्सा तोड़ के संसद ने छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बनाया। कब? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को एमपी का कुछ हिस्सा तोड़कर छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य बना दिया। यूपी से उत्तराखंड निकला। कब निकला? 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड निकला। बिहार का कुछ हिस्सा तोड़ के एक नया राज्य झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक। तो और क्षेत्र, किसी भी राज्य की, अगर संसद किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकता है तो घटा भी सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद क्रमांक 3 के तहत। अनुच्छेद क्रमांक 3 में कहा गया है कि संसद के पास एक शक्ति होती है, पावर होता है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी किसी भी राज्य की सीमा बदल सकता है। हाँ, लेकिन देश के अंदर, देश के बाहर नहीं। देश के अंदर कितने तोड़ो मड़ोड़ो फोड़ो कुछ भी करे संसद, ठीक, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, लेकिन देश के बाहर नहीं। आर्टिकल नंबर 2 ये ताकत देता है कि किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकते हो, वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 के तहत यह कहा गया है कि संसद जो राज्य वर्तमान में है, जितने राज्य, उसको तोड़ मरोड़ के बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसका नाम भी बदल सकता है, क्षेत्र भी बदल सकता है, कुछ भी संसद कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर ही, भारत देश के अंदर ही राज्य की नाम बदल सकता है, राज्य की सीमा बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन भारत के बाहर नहीं। ये सिर्फ संसद भारत के अंदर कर सकती है, भारत के अंदर बाहर नहीं कर सकती। तो आर्टिकल नंबर किसके तहत कर सकती है? अनुच्छेद क्रमांक 3 के। जानते हैं अनुच्छेद क्रमांक 4 कि अनुच्छेद क्रमांक 4 में कौन सी बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद क्रमांक 4 में कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है। जिसे 368 से बाहर रखा जाता है उस पर राष्ट्रपति बाध्य, यानी राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं होती। और अनुच्छेद क्रमांक 2 और अनुच्छेद क्रमांक 3 को 368 से बाहर रखा गया है, यानी अनुच्छेद क्रमांक 2 और अनुच्छेद क्रमांक 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है। यानी कि अनुच्छेद क्रमांक 2 में कहा गया किसी भी बाहरी राज्य को मिलाना, और अनुच्छेद क्रमांक 3 में कहा गया कि मिले हुए राज्य में तोड़ मरोड़, यानी तोड़ना फोड़ना, नाम चेंज करना, उसकी सीमा बदल देना, सीमा घटा देना, बढ़ा देना, सारी बातें कही गई हैं। तो उन्हीं अनुच्छेद क्रमांक 2 और उन्हीं अनुच्छेद क्रमांक 3 की बातें अनुच्छेद क्रमांक 4 में बताई गई कि अनुच्छेद क्रमांक 4 में यह कहा गया कि जो अनुच्छेद क्रमांक 3 में बातें कही गई हैं और अनुच्छेद क्रमांक 2 में जो बातें कही गई हैं एवं 3 में जो बातें कही गई हैं उस पर राष्ट्रपति बाध्य रहेगी, राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 368 से अनुच्छेद क्रमांक 2 और अनुच्छेद क्रमांक 3 को 368 से बाहर रखा गया है, और जिसे 368 से बाहर रखा जाता है उस पर राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं होती। तो वो भी 50% बहुमत। 50% बहुमत का मतलब समझिए, 50% बहुमत का मतलब यह है कि संसद जो होती है, संसद 50% बहुमत से अनुच्छेद क्रमांक 2 के तहत, अनुच्छेद क्रमांक 3 के तहत, यानी कि अनुच्छेद क्रमांक 2 के तहत क्या गया, किसी भी बाहरी राज्य को मिला लेना, तो 50% बहुमत से बाहरी राज्य को मिला लेगी। अनुच्छेद क्रमांक 3 में कहा गया है कि मिले हुए राज्य की सीमा बढ़ाना, घटाना, नाम बदलना, ठीक। तो 50% बहुमत से संसद जो है अनुच्छेद क्रमांक 2 अनुच्छेद क्रमांक 3 में कही गई बातों के अनुसार बदलाव कर सकती
है। ठीक, तो ये अनुच्छेद क्रमांक 4 में कहा गया कि जो अनुच्छेद क्रमांक 2 है एवं अनुच्छेद क्रमांक 3 है उसे 368 से बाहर रखा जाए, संशोधन 368 से बाहर रखा जाएगा। यानी अनुच्छेद क्रमांक 2 और 3 पर राष्ट्रपति बाध्य है, राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति भी रोक नहीं लगा सकता। बस फॉर्मेलिटी के लिए संसद पहले से ही बता देती है कि हाँ इस राज्य को हम मिलाने जा रहे हैं या इस राज्य को तोड़ कर नया राज्य बनाने, इस राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पहले से बता देता है ताकि राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को फोन लगा के बता दे। ठीक, बाकी ना कहे, वहां की विधानसभा ना कहे हाँ कहे या पर राष्ट्रपति ना कह ही नहीं सकता। राष्ट्रपति ना कहने का मतलब महाभियोग चला देना, राष्ट्रपति को लज्जित कर देना मतलब महाभियोग चला देना एक प्रकार से, तो राष्ट्रपति ना कर ही नहीं सकता। ठीक, तो अनुच्छेद क्रमांक 2 अनुच्छेद क्रमांक 3 के संशोधन 3 को संशोधन 368 से बाहर रखा गया, यानी राष्ट्रपति बाध्य है और ये बातें अनुच्छेद क्रमांक 4 में बताई गई हैं। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी जाने कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 में कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक, और आज आपका भाग 1 के 1 से 4 तक की बातें बता दी गई कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक की कौन सी बातें कही गई है। जय हिंद।